नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मुझे आशा है आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ नंबर 12 कविता है जो अगर ना नभ में बादल होते पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है अगर ना नभ में बादल होते। नभ मीन्स आसमान, आकाश। तो कविता के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमारी कविता क्या है। अगर ना नभ में बादल होते। ये एक काल्पनिक कविता है जिसमें आपको सोचने के लिए कवि ने मजबूर किया है कि अगर आकाश में बादल ना होते तो क्या होता। इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। तो शुरू करते हैं कविता अगर ना नभ में बादल होते। हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसको आप ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे, और मैं साथ के साथ आपको व्याख्या करके बताती हूँ कि और आपने इसको अच्छे से समझना भी है। पहला पैराग्राफ है, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर ना नभ में बादल होते। कौन सिंधु से जल भर लाता। सिंधु मीन्स समुद्र, कि अगर बादल ना होते तो समुद्र से जल भरकर कौन लाता। उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। उमड़ घुमड़ मतलब घूम घूम कर, जग मीन्स दुनिया या ये विश्व या ये धरती। उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, और घूम घूम कर पूरी दुनिया में कौन जल को बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर ना नभ में बादल होते। गर्मी में जब सूरज की किरणें चमकती है तो गर्मी होती है ना, तो इसी प्रकार गर्मी में तप खप परेशानी से, तप खप मीन्स तपने से, और खप मीन्स खपने से, खपना मीन्स कि परेशान हो जाना। तप खप दिन खोते, खोते मीन्स ख़त्म होते जब बीतते। तो ऐसा होता अगर बादल वर्षा ना करते तो हम गर्मी में परेशान हो करके अपने दिन बिताते। अगर ना नभ में बादल होते, अगर आकाश में बादल ना होते। दूसरा पैराग्राफ देखिए, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती। बिजली, जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, वो कब कड़कती है, जब बारिश आने वाली होती है। आकाश में बादल छाए होते हैं तभी वो बिजली कड़कती है। कभी न बिजली चमक दिखाती, और ये बिजली कभी भी हमें चमक ना दिखाती, भाव ये बिजली भी ना चमकती। दुनिया में क्या दमक दिखाती, और दुनिया में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। दमक अपनी जो चमक के बाद उसकी जो रोशनी होती है वो ना दिखाती। कभी ना बहते झरने सोते। कभी ना बहते झरने सोते। झरने मीन्स पानी के जो झरने होते हैं पहाड़ी स्थानों पर, ऊपर से नीचे की ओर पानी जब आता है तो झरने गिरते हैं। तो कभी ना बहते झरने सोते। सोते मीन्स सोर्स, स्रोत, जहाँ से पानी हमें प्राप्त होता है, कभी भी ना होते। अगर ना नभ में बादल होते, और अगर नभ में या आकाश में बादल ना होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। अब हम तीसरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं कि मोर न खुश हो शोर मचाते। सबको पता है कि जो मोर है वो वर्षा ऋतु में खुश होकर अपने पंख फैलाकर घूमते हैं, जो हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। बेटा चित्र में भी देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक किनारे पर मोर ने अपने पंख
फैलाए हुए हैं। मोर ना खुश हो शोर मचाते, कि अगर बादल ना होते तो मोर किसको देखकर खुश होता। भाव ये कि बादलों के बिना तो मोर भी खुश होकर शोर नहीं मचाते। मेंढक कभी ना तान सुनाते। अब मेंढक, जब आपको पता है वर्षा का सीज़न होता है तो मेंढक कैसे आवाज़ें करते रहते हैं, जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो मेंढक टर टर की आवाज़ें करते हैं ना। तो इसका भाव कवि कह रहा है कि मेंढक कभी ना तान सुनाते, तो मेंढक कभी भी अपनी आवाज़ ना सुनाते, अर्थात उनका जो गीत है वो हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ना बारिश होती ना बादल होते। प्यासों मरती चिड़िया तोते, और पानी के बिना चिड़िया और तोते प्यासे ही मर जाते अगर ना नभ में बादल होते, अगर आकाश में बादल ना होते। तो चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। सूखी होती नदियाँ नहरें, होते कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियाँ नहरें, तो अगर बादल ना होते, वर्षा ना होती तो सारी नदियाँ और नहरें सूख जाती, उनमें पानी ही नहीं होता। होती कहीं न सुंदर लहरें, और समुद्र में जिस प्रकार लहरें उमड़ घुमड़ कर आती हैं तो उस प्रकार की लहरें भी कहीं नहीं होती। कहाँ नहाते खाते गोते, गोते होते हैं डाइव करना, पानी के अंदर गोता लगाना, और अगर पानी ही नहीं होता तो कहाँ नहाते खाते गोते, तो अगर पानी नहीं होता तो हम गोते लगा लगा कर कहाँ पर नहाते, अगर ना नभ में बादल होते, अगर आकाश में बादल ना होते। अगला पैराग्राफ देखिए। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, भाव ये कि पानी के बिना तो फूलों की फुलवाड़ी भी नहीं लगती। फुलवाड़ी होती है बेटा पुष्प वाटिका, जहाँ केवल फूलों के पौधों का बाग, ये आपके शब्द अर्थ में भी दिया हुआ है कि अगर बारिश ना होती, वर्षा ना होती, बादल ना होते तो फूलों का जो बगीचा है वो कौन लगाता, अर्थात कोई भी नहीं लगाता। कैसे होती खेती बाड़ी, खेती बाड़ी सबको पता है, खेती बाड़ी होती है तो हमें अनाज प्राप्त होता है और उस अनाज को खा करके हम जीवित रहते हैं। अगर बारिश ना होती, बादल ना होते तो ये खेती बाड़ी कैसे होती, अर्थात नहीं होती। कहाँ किसान बीज को बोते, अब खेतों में किसान फसल बोते हैं तो बारिश के सहारे ही वो खेती उनकी होती है, बीज से पौधे बनते हैं, पौधों से अनाज आता है। तो अगर बारिश ना होती, वर्षा ना होती, बादल ना होते तो जो किसान हैं वो अपने बीज कहाँ बोते, अर्थात कहाँ लगाते, अगर न नभ में बादल होते, कि अगर आकाश में बादल ना होते, वर्षा ना होती तो कैसा होता। आगे देखिए अगले पैराग्राफ में। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर शहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, घटाएं मीन्स काले काले बादल जब इकट्ठे होके आसमान पर आते हैं। नहीं घटाएं फिर गहराती, गहराती मीन्स इकट्ठी होती, घटाएं भी आसमान में फिर नहीं आती। नहीं छटाएं फिर शहराती, छटाएं मीन्स चारों तरफ का दृश्य, जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, तो वो छटा जब वो दृश्य देखने के योग्य होता है। तो अगर बारिश ना होती, बादल ना आते तो फिर वो छटाएं कैसे शहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल ना होते, वर्षा ना होती तो सब लोग आंसू से गाल भिगोते मीन्स आंसू से गाल भिगोते मीन्स अपने रो रो करके अपने मन को दुखी कर लेते, या सब लोग रो रो करके दुखी हो जाते और उनको पानी नहीं मिलता। जाड़ा आता गर्मी आती,
पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। अब ये लास्ट पैराग्राफ में देखिए कवि क्या कहता है कि जाड़ा आता गर्मी आती। जाड़ा में सर्दी भी आती और गर्मी की ऋतु भी आती, परंतु वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। बादलों के बिना, पानी के बिना, वर्षा के बिना वर्षा ऋतु कैसी होती? तो वर्षा ऋतु होती ही नहीं। हम रिमझिम बूंदों को रोते, इसका भाव ये हुआ कि हम पानी बरसने वाली बादल से जब पानी बरसता है तो रिमझिम बूंदें पड़ती हैं, तो हम उन बूंदों को रोते भाव तरसते, परंतु वो हमारे पर नहीं पड़ती। अगर न नभ में बादल होते, और अगर नभ में बादल नहीं होते, आकाश में बादल नहीं होता, तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाता। हमें पानी नहीं मिलता, पानी के बिना जीव जंतु भी मर जाते और मनुष्य भी दुखी हो जाते। तो ये थी हमारी कविता अगर न नभ में बादल होते। इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ये कविता आप सबको कंठस्थ होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आज का ये पाठ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।